दोस्तों, हमारी ज़िंदगी समय के छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट तो कई सेकंड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो इस समय का सही से इस्तेमाल करके अपने जीवन के उस मुकाम को हासिल कर लेते जिन्हें वो हासिल करना चाहते। तो आज की ये कहानी समय की कीमत की रिगार्डिंग है। तो एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी बेटी और एक छोटा सा बेटा था। जो रामू की पत्नी थी, वो दूसरों के घर में जाके काम करती थी अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए। लेकिन जो रामू था, वो बहुत आलसी था। वो दिन भर नशे में डूबा रहता था। अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करना, पत्ते खेलना या फिर इसके उसके रिगार्डिंग गपशप करना, गॉसिप करना उसका काम दिन भर था। उसे जरा भी अपने परिवार की फिक्र नहीं थी। लेकिन जो उसकी बीवी होती है, वो दिन भर दूसरों के घर में जाके काम करती थी, ताकि एक दिन भी अगर वो काम ना करे तो उसके बेटे भूखे रहते थे। इसके लिए उसे मजबूरी में हर दिन काम करना पड़ता था। लेकिन जो रामू था, वो दिन भर नशे में रहता था। शाम को नशा करके आता था, अपने बीवी के ऊपर चिल्लाता था, उसे मारता था। लेकिन जो उसकी बीवी थी बेचारी सहन कर लेती थी। अभी करे तो क्या करे, बच्चों के लिए उसे करना ही था। तो जो रामू था, उसे गांव के लोग समझाते थे कि तू जरा परिवार के ऊपर ध्यान दे, उनकी फिक्र कर। लेकिन जो रामू था, उनके ऊपर ही गुस्सा करता था। तुम्हारा क्या जाता है, मैं तुम्हारे घर में थोड़ी खाना खाने आता हूँ, नहीं ना, तो मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है तुम्हें, ऐसा बोल के उन्हें फटकार देता था। कुछ दिनों बाद इस संसार में एक ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से लोग मरने लग जाते हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस। तो जब सरकार ने लॉकडाउन जारी किया, तब लोग अपने अपने घर में रहे। लोग काम पे नहीं जाते थे। तो इस दौरान रामू के घर में सब लोग भूखे थे। उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। सब लोग भूखे रहते थे। और उसी समय में रामू का जो छोटा बेटा था, वो बीमार पड़ गया। वो इतना बीमार पड़ गया कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और घर में इनके पैसे भी नहीं थे। तब रामू को समझ आया। तब वो यहाँ लोगों से जाके पैसे मांगने लगा। गांव में जाता था, हर एक के घर में दरवाजा ठोक कर उसे पैसे मांगता था अपने बच्चे के इलाज के लिए। लेकिन जो गांव के लोग होते, वो उसे ये कहकर भगाते थे कि हमने तुझे तो बोला था कि काम किया कर, परिवार के ऊपर ध्यान दिया कर, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तो निराश होकर, हताश होकर रामू घर पे आता है शाम को। उसका बेटा था, वो दिन भर बीमार था। उसका बदन पूरा तप चुका था फीवर से। फिर रामू उसकी पत्नी जहाँ पे काम करती है वहां पे चला जाता है। उनसे थोड़े पैसे मांगता है तो वो उन्हें पैसे दे देते हैं। तो रामू अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर उसे बोलते कि अगर तुम 10 घंटे पहले आ जाते तो शायद तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती थी। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे वो हर एक दिन याद आया जो उस दिन को उसने वेस्ट किया था, समय बर्बाद किया था, नशा करने में दिन वेस्ट किया था। बट क्या करे, याद करके तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गुजर चुका था वो चला गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए।